Good evening, friends. Welcome to the channel Play with Words. Today I am going to discuss use of do, does and did with WH questions. आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो do, does और did का WH questions में कैसे यूज होगा। पिछले 4 वीडियो में मैंने आप लोगों को यूज ऑफ do, does और did को बताया कि आप सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में कैसे करेंगे। एक बात समझिए कि डू, डज और डिड ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन ग्रुप ऑफ वर्ब है। अगर आप ये समझते हैं कि डू, डज और डिड के बिना सेंटेंस बनाना संभव है तो मेरी समझ में ये गलत होगा, क्योंकि डू, डज और डिड का यूज किए बिना सैकड़ों हजारों सेंटेंस नहीं बन सकते। तो ये बात मैंने आपको बता दिया था कि डू और डज का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में और डिड का यूज सिंपल पास्ट टेंस में आप करते हैं। एक बात समझिए कि जब आपको क्वेश्चन पूछना होता है तो आप बी ग्रुप वर्ब या फिर डू ग्रुप वर्ब का यूज करते हैं। जैसे डू ग्रुप वर्ब का यूज आप बहुत सारे क्वेश्चंस में कर सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। आप डू ग्रुप ऑफ वर्ब का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चंस में तो करते ही हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। व्हाट डू यू राइट, तुम क्या लिखते हो। व्हाट डू दे टॉक, वे लोग क्या बात करते हैं। व्हाई डू दे मूव, वो लोग क्यों मूव करते हैं। व्हाई डू दे आस्क, वे लोग क्यों पूछते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग बराबर यूज करते हैं अपने स्पोकन में भी और रिटन में भी। तो आज जो मैं क्वेश्चंस को डील कर रहा हूं वो है यूज ऑफ डू, डज एंड डिड विथ हु, व्हाट, व्हेन, ठीक है, एंड व्हाई। हु, व्हाट, व्हेन एंड व्हाई, ठीक है। डू एंड डज आर यूज्ड विथ who, what, when, where and why in simple present tense. Do and does are used with who, what, when, why and where in simple present tense. यह simple present tense के questions में यूज होता है। एक बात आप अपने दिमाग को बिल्कुल क्लियर रखिए कि जब भी हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चंस को पूछना है तो हम लोग क्या करेंगे, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड वेयर का यूज डू और डज के साथ करेंगे। डिड इज यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस ऑफ WH क्वेश्चंस, ठीक है। डिड इज यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस ऑफ WH क्वेश्चंस। डिड का इस्तेमाल सिंपल पास्ट टेंस में WH क्वेश्चंस के साथ होता है। जो प्रेजेंट टेंस में होता है वो पास्ट टेंस में होगा, ठीक है। इज इट क्लियर। अब आप समझिए कि हम क्या कहने जा रहे हैं। अब आपको मान लीजिए पूछना है कि तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, तो आप तुरंत कहेंगे वेयर डू यू लिव। रीता कहाँ रहती है, वेयर डज रीता लिव, ठीक है। वह कहाँ पढ़ता है, वेयर डज ही रीड। क्लियर है। तो आप WH क्वेश्चंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब थोड़ा एग्जांपल्स को समझिए। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। तो हमको अगर किससे पूछना है तुम क्या चाहते हो तो हम कहेंगे व्हाट डू यू वांट। लेकिन अगर वही हो गया कि वह क्या चाहता है तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत कहेंगे व्हाट डज ही वांट, क्योंकि ही के साथ हम डज का ही यूज करेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए व्हाट डज ही पेंट, वह क्या पेंट करता है। व्हाट डज ही से, वह क्या कहता है। व्हाट डज ही राइट,
और व्हाट डज ही प्लांट, यस, व्हाट डज ही प्लांट, वह क्या रोपता है। अगर हमको कहना है कि वह क्या रोपता है तो होगा व्हाट डज ही प्लांट। व्हाट डू दे स्पीक, वे लोग क्या कहते हैं। व्हाट डू दे स्पीक, वे लोग क्या बोलते हैं या वे लोग क्या कहते हैं। अब इसका थोड़ा पास्ट टेंस देखिए। हम अगर हमको कहना है कि वह क्या चाहता था तो डू को हटा के डिड कर देंगे, यानी व्हाट डिड यू वांट, तुम क्या चाहते थे, एंड व्हाट डिड ही वांट, वह क्या चाहता था। व्हाट डिड ही पेंट, वह क्या पेंट करता था, डज को हटाएंगे डिड करेंगे। व्हाट डज ही से, वह क्या कहता है। अब हमको पास्ट टेंस में कहना है कि वह क्या कहता था, तो व्हाट डिड ही से, वह क्या कहता था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज ही प्लांट, वह क्या रोपता है। और हमको पूछना है पिछले हफ्ते के बारे में कि वह अपने खेत में क्या रोपता था। व्हाट डिड ही प्लांट, आप समझ रहे हैं कि अगर आपको पूछना है कि पिछले हफ्ते में वो क्या रोपता था तो आपको कहना होगा व्हाट डिड ही प्लांट। अब देखिए, व्हाट डू दे स्पीक, वे लोग क्या बोलते हैं। हमको कहना है कि वो लोग क्या बोलता था तो हो जाएगा व्हाट डिड दे स्पीक। अब देखिए नेक्स्ट, वेयर डिड दे गो, वे लोग कहाँ गए या कहाँ जाते थे। हाउ डिड दे स्पेंड देयर टाइम, वे लोग अपना समय कैसे बिताते थे। क्लियर है। हाउ डू यू राइट, तुम कैसे लिखते हो। हाउ डू यू राइट एन आर्टिकल, तुम एक आर्टिकल कैसे लिखते हो। अगर हमको कहना है कि तुम एक ऐसे कैसे लिखते हो तो हाउ डू यू राइट एन ऐसे। तुम एक पत्र कैसे लिखते हो, हाउ डू यू राइट अ लेटर। ठीक है। तुम नोट्स कैसे बनाते हो, हाउ डू यू मेक योर नोट्स, तुम अपना नोट्स कैसे बनाते हो। ठीक है, तो हाउ से क्वेश्चंस बन गया। एंड वेयर डू यू लीव, तुम कहाँ रहते हो। अगर हमको ये डू को हटा के डिड लिखना है कि तुम कैसे लिखते थे तो हाउ डिड यू राइट एन आर्टिकल, तुम एक आर्टिकल कैसे लिखते थे। एंड वेयर डिड यू लीव, तुम कहाँ रहते थे। डू यू का लीव का पास्ट टेंस हो जाएगा वेयर डिड दे लीव, और वेयर डिड यू लीव। तो अब देखिए कि ये स्ट्रक्चर आपको क्या कहता है। जरा सा स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा। ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा। ये प्रैक्टिस करने की ही चीज़ है, ये बात तो आप समझ ही लीजिए कि बिना प्रैक्टिस के आपको फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं ये अपने हर एक वीडियो में ये बात आपको बोलता आया हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और हम ये भी कहते हैं कि प्रैक्टिस इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। प्रैक्टिस क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। एक दिन में कोई भी चीज़ नहीं सीखा जा सकता, यानी सीखने के लिए आपको एक दिन से ज़्यादा लगाना होगा। अब देखिए इसका क्वेश्चन, तो यहाँ हो जाएगा हु, व्हाट, when, how and why। ये स्ट्रक्चर जरा ध्यान से समझिएगा। ये देखिए हु, व्हाट, व्हेन, हाउ एंड व्हाई सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ध्यान से एकदम फॉलो कीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या बोल रहा है, देखिए हु, व्हाट, व्हेन, हाउ एंड व्हाई प्लस आप डू और डज को यूज कीजिए जैसा क्वेश्चन है, प्लस सब्जेक्ट को यूज कीजिए। ठीक है, व्हाट डज ही वांट प्लस V1 को यूज कीजिए।
प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स को यूज कीजिए, अदर वर्ड्स। अब आपको जितना सेंटेंस बनाना है बनाते चल जाइए, यही स्ट्रक्चर होगा आपका। हु, व्हाट, व्हेन, हाउ एंड व्हाई प्लस डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो ये पार्ट क्लियर हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए इसका सिंपल पास्ट बहुत ही इजी है। यहां से डू और डज को हटा दीजिए। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर और भी आसान है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद ये आ गया आपका सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट। ये क्या हो जाएगा, हु, व्हाट, व्हेन, हाउ एंड व्हाई के साथ डिड का यूज कीजिए, प्लस सब्जेक्ट को यूज कीजिए, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। जैसे हाउ डिड दे गो टू कोलकाता, कोलकाता। ठीक है, हाउ डिड दे गो टू कोलकाता। कभी कभी डबल टी भी आ जाता है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाउ डिड दे गो टू कोलकाता, तो वो लोग कलकत्ता कैसे गए थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है, व्हाट डिड दे वांट, वे लोग क्या चाहते थे। व्हाट डिड दे वांट, वे लोग क्या चाहते थे। व्हेन डिड ही रीड, वह कब पढ़ता था या उसने कब पढ़ा। हाउ डिड ही रीड, वह कैसे पढ़ा। एंड व्हाई डिड ही गो, वह कैसे गया। तो आपको ये पार्ट बिल्कुल क्लियर है। हु, व्हाट, व्हेन, हाउ एंड व्हाई के साथ डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए सिंपल पास्ट में। और ठीक इसको हटा के डू और डज का इस्तेमाल करना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। तो आई थिंक ये पार्ट बिल्कुल क्लियर है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो वर्ब का लास्ट पार्ट होगा अभी के लिए, क्योंकि लास्ट पार्ट में हम प्रेजेंट, पास्ट और पार्टिसिपल को डिस्कस करेंगे और आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो क्यों नहीं हम लोग इसको प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्पोकन और रिटन को मजबूत करें। तो आइए हम लोग इसको प्रैक्टिस करें। और अभी मैं इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे आप लोग इसको जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना फ़ायदा होगा। तो अभी तक आपने अपने चैनल प्ले विद वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि कमेंट इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।